एक गला तो गोंद दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कि हमने साइंस की तालीम में से ये बात हमारे जहन का जुज बन गई कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये तो अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा रहेगा, है ना। तो इसकी बुनियाद पर हम मेटीरियलिस्टिक सोच के हामिल हो गए। ये तो मैं बताता रहा हूं आपको। आज मैं एक दो और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इस निजाम तालीम ने हमारे साथ किया क्या है। हमें नौकर बना दिया है, नौकरी की ख्वाहिश पैदा की है। पहले क्या होता था, लोहार का बेटा लोहार बन जाता था, तरखान का बेटा तरखान बन जाता था, दुकानदार का बेटा दुकानदार बन जाता था, वही बाप की दुकान संभाल लेता था। अब क्या है, हम बड़े शौक से स्कूल में बच्चों को भेजते हैं और उनको तालीम दिलाते हैं। यूं यूं वो बच्चा तालीम में आगे बढ़ता चला जाएगा, अब वो अब इंसल्ट महसूस करेगा कि मैं बाप के कारोबार में बाप की जगह बैठ जाऊं। बाप किराने की दुकान करता है और मैंने एमफिल कर लिया है, अब मैं किराने की दुकान पर बैठूंगा। अच्छा, अब किराने की दुकान पर बैठकर उसने शायद 2 लाख रुपए महीने के कमाने थे, लेकिन अब वो 25,000 की नौकरी तलाश करेगा। और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, तालीम बड़ी महंगी हो गई। वालिदैन 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 70 लाख जो है वो बच्चों की तालीम पर खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद एक बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करके, इतने पैसे खर्च करके और इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग करता है और वो 20,000 रुपए की नौकरी तलाश कर रहा होता है। ये क्या है, ये हमारी ज्यादतियां हैं। ये परसों ही, क्योंकि ये मुहिम तंजीम इस्लामी की चल रही है, तो मेरा महाना दर्स होता है शेखोपुर में, तो परसों यही मौजूद था मेरा। तो मैंने ये बात कही तो बाद में यानी 2 नौजवान आए मेरे पास। एक ने कहा जी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मुझे 20-25 हज़ार की तनख्वाह मिल रही है इंजीनियरिंग करने के बाद। एक नौजवान ने कहा कि जी मैंने एमफिल किया हुआ है और मुझे 20-25 हज़ार की ऑफर थी, लेकिन मैं अपना दूध का काम कर रहा हूं। मेरे कान में होके कहता है 1 लाख रुपए महीना का कमा रहा हूं। तो ये बात समझ में आने की है कि तालीम हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको उर्दू पढ़नी आ जाए, अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, बुनियादी हिसाब किताब करना आ जाए, लेकिन बजाय दूसरों के मुंशी बनने के हमारे नौजवान क्यों नहीं सोचते कि हम अपना काम करें। जब ये अपना काम हम शुरू करेंगे तो फिर ये बैंकिंग का सारा निजाम इंशाल्लाह फ्लॉप हो जाएगा और ये सूद का निजाम जो है इससे हमारी जान छूटेगी। लेकिन चूंकि इस निजाम ने हमें जकड़ा हुआ है, यानी वो जो बैंक में तनख्वाह जानी चाहिए ये भी क्या है, वी आर लॉ कानून के एतबार से, और बाकी इल्म के शौकम शौकी हम जो है वो मुलाजिम होने के ख्वाहिशमंद हो गए। और एक दिलचस्प बात कि अगर गोरे की नौकरी मिल जाए तो हो, फिर तो मालूम होता है कि लॉटरी निकल आई है शायद। गोरे का समझ है ना, गोरे की नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए तो वो गोरे की नौकरी है ना। तो फिर तो हम समझते हैं कि वाह 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 वाह, हम रजिस्टर्ड स्लेव हो गए हैं, अब इंटरनेशनल लेवल के स्लेव हो गए हैं। तो ये जो हरकतें हैं ये सारी की सारी ये इस निज़ाम के, इस निज़ाम तालीम के सारे तोहफे हैं जो हमने बड़े शौक से कबूल कर लिए हैं अपने दिलों में। बाकी तो कोई तोहफा देता है ना, उसको घर में सजाते हैं। इन तोहफों को हमने अपने दिल में, अपने माइंड में बिठा लिया है, सजा लिया है। लेकिन नुकसान किसका कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। और पाल किसको रहे हैं, उनको पाल रहे हैं जो हमें जूते मारते हैं। यानी महंगाई कौन करता है, जिसने अब थोड़ी सी बहुत भी इकोनॉमिक्स समझ ली है, पढ़ ली है, या कुछ दीन का मुताला किया है या दुनिया का मुताला किया है, उसे पता है कि सरमायादार जो हैं ये खुद ही महंगाई करते हैं और खुद ही महंगाई अलाउंस भी देते हैं। मतलब वही है कि वो जो हमारा गुलाम है वो रहे हमारा गुलाम ही, हम थोड़ा सा उसको और दाना डाल के कहें कि हाँ शाबाश शाबाश, यही बेटर हो काम करने का।